कह रहे हैं कि हमें तो गिरिराज बाबा को पूजन करना चाहिए। गिरिराज बाबा को, हाँ। लाला यह बता गिरिराज बाबा को पूजन कैसे होगा? कि पहले अनेक प्रकार के पकवान बनाओ। कितने? अनेक प्रकार के। खीर बनाओ, पुआ बनाओ, पापड़ी बनाओ, लड्डू बनाओ, कचौड़ी बनाओ, जलेबी बनाओ, इमरती बनाओ, हैं? रसगुल्ला बनाओ, रबड़ी बनाओ, रसमलाई बनाओ, हैं? लच्छे बनाओ, खुरमा बनाओ, पापड़ी बनाओ, हैं? और पकौड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, हैं? मंगोड़ी बनाओ। भैया देखो हमारे भारत में लगभग 56 दूनी 1 से 12 है ना, 1 से 12 प्रकार की मिठाई एक इलाके में मिलती हैं, एक इलाके में। और फिर भी उसके बाद में जिस कैटेगरी ने हाई कोर्ट में जब केस चला तो ये माना कि हम, जो तुम लोग चॉकलेट खाते हो ना, कैडबरी ने उसमें माना है अपने हाई कोर्ट के अंतर्गत कि हम गाय के रक्त का प्रयोग करते हैं इसे बनाने में। ये हाई कोर्ट में कैडबरी कंपनी के सीईओ ने माना है। और तुम बड़े प्यार से, और एक नया एडवर्टाइज आता है, कुछ मीठा हो जाए तो क्या कैडबरी, हद हो रही है। जो चॉकलेट खाने वाले हैं ना स्वाद से, वो इस बात का ध्यान रखें, उसमें गाय का रक्त मिलाया जाता है। आप चाय पीते हैं, चाय पत्ती के पैकेट पर पहले देख लें, उसमें एक छोटा सा निशान होता है, या तो रेड होगा या ग्रीन होगा। आप कोई भी वस्तु जो मांसाहारी नहीं है, आप किसी स्टोर से खरीदते हैं, उस पर पहले उसका एक मार्क देखें, वो ग्रीन है या रेड है। चाय पत्ती रेड लेबल या अन्य बहुत सी चाय पत्ती हैं, उन पर लाल निशान होता है, एक छोटी सी बिंदी, उसे कभी भी ना लें, क्योंकि जिन जानवरों को कट्टी घरों में काटा जाता है, उसके खून से उस चाय पत्ती को तैयार किया जाता है। आप लोगों को यह पता नहीं होगा शायद, इसलिए कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर लाल निशान हो, लाल टिक हो, उसे कदापि ना खरीदें जो शाकाहारी हैं। चाय पत्ती तकवी ग्रीन जिस पर टिक हो, जिस पर एक हरा निशान हो, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस निशान की शुरुआत की थी कि कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। जब पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी, तब इस बात का प्रोग्रामिंग शुरू की गई थी। हमारे समाज को तो बड़ा बहकाया गया। दूरदर्शन का जब प्रोग्राम आता था तो हमारे सभी शाकाहारियों को मांसाहारी बनाने के लिए पहले पिछली सरकारों में एक स्लोगन चलता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, सबसे पहले उसी पर बैन लगाया गया था। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि जो शाकाहारी हैं वो मांसाहारी ना बने, अपने धर्म का पालन करें। तो भैया तुम्हारे समाज में इतनी मिठाइयाँ हैं, हलवा बना लो, सीरा बना लो, हैं? सीरा खाया तुमने? ना खाया? चून को हलवा, जापे में माताएं बहनों को दिया जाता है। ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं हमारे यहाँ भोजन करने की, हमारी माताओं को आता भी नहीं है। अब तो 90% माताओं को कुछ नहीं आता है, बस मोबाइल चलाने के सिवाय।
90% माताओं को भोजन बनाना नहीं आता। उन्हें यही नहीं पता है कि स्वाद होता क्या है। अभी मैं देख रहा था, पिछले महीने हाहाकार मच रहा था। 200 रुपए किलो टमाटर हो गए। 250 रुपए के पिज्जा को तो थोड़ी देर में खा ले, जब तो तुम्हें महंगाई दिखाई नहीं देती। एक ही जनो खावे भाई। 250 रुपए का पिज्जा खाने में तुम्हें महंगाई दिखाई नहीं देती, और भैया 1 किलो टमाटर में तुम्हें महंगाई दिखाई दे रही है। और वो भी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सब जगह बाढ़ आ रही है, तो महंगाई होगी होगी। तुम्हें ताजे टमाटर खाने में, मैं तो कह रहा हूं 200 की जगह 400 रुपए किलो हो जाए। जब तुम सड़े बुसे सॉस को, जो वर्षों से रखा रहता है, जिसमें कितने केमिकल मिलाए जाते हैं, उसे तुम 500 रुपए की बोतल में ला के रख के खा सको, तो 1 किलो टमाटर रोजाना खरीदने में तुम्हारा कहा जा रहा है। लेकिन तुम्हें आदत डाली जा रही है। ये हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हैं। पहले हमारे यहां पर खर्चे कम थे। कारण क्या था? सब्जी का खर्चा नहीं था। कैसा खर्चा था? छोटे छोटे थे, लौनी घी रखो, नमक मिलायो और गूंजा बनायो, और चलते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। ये नहीं था कि मैं तो आज चाउमीन खाऊंगा, कि मैं आज बर्गर खाऊंगा। खावे तो खा ले, और नहीं तो बाहर चल। ये धौंस रहती थी। आजकल के बालकन के लइया तो मां पीछे पीछे डूले हैं। बेटा 1 बाइट, 1 बाइट, और फिर मोबाइल अलग दिखा रही हैं। अभी मैं घर में गया तो छोटी सी 6 महीना की बच्ची, और वो रो रही थी, दूध नहीं पी रही थी। मैंने कहा दूध क्यों नहीं पी रही, कोई पेट वेट में दर्द है क्या? तो कहने लगे बताओ, वो नौकरानी आएगी ना तो ही दूध पिएगी। मैंने की है, ये बच्ची तेरी है या नौकरानी की है? है तो मेरी, लेकिन आदत उसी के साथ की पड़ गई है। मैं तू क्या करती थी बेटा? वो मेरा पढ़ाई पे ध्यान था ना। मैंने कि ओ तू ही बनेगी जज, है तू ही जज बनेगी बेटा। मैंने कि तो पढ़ाई पे ध्यान था, तो फिर तो तूने वो टेस्ट क्लियर कर लिया होगा। नहीं, रह गई मैं 10 नंबर से। मैंने कि तू वहां भी 10 नंबर ते रह गई और यहां 100 नंबर ते रह गई। वहां तो 10 नंबर से ही रही, लेकिन यहां 100 नंबर से पूरे नीलबट्टा नील है। जब तेरा बच्चा तेरे हाथ से दूध नहीं पी रहा है, तो तू तो फेल हो गई। 10 नंबर नहीं, पूरी फेल हो गई।